हेलो एवरीवन। जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई प्रोडक्ट आता है। ऐसा प्रोडक्ट जो हम अपने पास रख सकते हैं, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजनेसेस प्रोडक्ट्स के अलावा सर्विसेज भी ऑफर करते हैं? आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि बिजनेसेस क्या ऑफर करते हैं और क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनका यूज करके ये ऑफरिंग्स दी जाती हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्कल क्या होता है। किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज एक सर्कुलर वे में चलती हैं। सबसे पहले कुछ ना कुछ सामान प्रोड्यूस किया जाता है। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करके प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती है, जैसे कि कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जब वो प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें इन्वॉल्व जो हाउस होल्ड के ही लोग हैं उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट या प्रॉफिट्स। इस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटी से डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी अराइज होती है और उस डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी से एक्सचेंज अराइज होता है कि जो लोग हाउस होल्ड वाले लोग हैं, जो उनको इनकम मिली है, उसको वो इन्हीं प्रोड्यूसर्स के साथ एक्सचेंज करते हैं टू बाय देयर गुड्स। अब उनको बदले में मिल जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और उन गुड्स एंड सर्विसेज को ये लोग जब कंज्यूम करते हैं तो कंजम्पशन एक्टिविटी अराइज होती है, और इस कंजम्पशन एक्टिविटीज के रिजल्ट से प्रोड्यूसर्स दोबारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। इन एक्टिविटीज को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो रिसोर्सेज हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं। किसी भी इकोनॉमी में अगर मान लीजिए हमें एक चेयर बनानी है तो उस चेयर को बनाने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। मींस पहला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पहला जो रिसोर्स है वो है नेचुरल रिसोर्स। चाहे वो लैंड हो गई, चाहे वो माइंस हो गई, चाहे वो माउंटेन्स हो गई या वो फॉरेस्ट हो गए, किसी भी नेचुरल रिसोर्स से हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। उस नेचुरल रिसोर्स को प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए होती है मैन पावर। मैन पावर मींस लेबर। लेबर उस नेचुरल रिसोर्स के ऊपर वर्क करती है और आगे प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंटिन्यू करती है। लेकिन ये प्रोडक्शन एक्टिविटी केवल लेबर से पूरी नहीं हो सकती। उस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमें चाहिए कुछ मटेरियल, और मटेरियल फाइनेंशियल मटेरियल भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, और उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज से हम अलग अलग इक्विपमेंट्स या मशीनरी का यूज करके प्रोडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी इकोनॉमी के पास केवल ये तीन चीजें हों लेकिन उसको कोऑर्डिनेट करने वाला, उसको इकट्ठा करने वाला कोई ना हो, तो ये रिसोर्सेज केवल रिसोर्सेज रह सकते हैं। और इसलिए हमें जरूरत पड़ती है एंटरप्रेन्योर्स की। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो रिस्क लेकर किसी भी क्रिएटिव आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं, जो इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और हमारे सामने यूजफुल प्रोडक्ट लाते हैं। तो इस तरह से चार बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होने से ही किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटी पॉसिबल है। लेकिन आज के टाइम में कुछ एडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं जो कि डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही जरूरी हैं, जैसे कि डेटा, टाइम या टेक्नोलॉजी। डेटा, टाइम और टेक्नोलॉजी का यूज करके आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड में हम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि बिजनेसेस इन फैक्टर्स को यूज करके क्या क्या ऑफर कर सकते हैं। बिजनेसेस ऑफर करते हैं गुड्स। गुड्स यानी ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। दूसरी तरफ बिजनेस ऑफर करते हैं सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जो हमारे कन्वीनियंस में काम आती हैं, जो हमें कंफर्ट देती हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस तो कर सकते हैं, उसके कंफर्ट को महसूस कर सकते हैं, बट हम उन्हें छू नहीं सकते। ये जो गुड्स होते हैं ये B2B भी हो सकते हैं और ये B2C भी हो सकते हैं। यानी एक बिजनेस उन गुड्स को किसी दूसरे बिजनेस के लिए भी बना सकता है और हो सकता है वो गुड्स डायरेक्टली एक बिजनेस द्वारा
किसी कंज्यूमर को दिया जाए। जैसे कोई रॉ मटेरियल वो B2B होगा, जबकि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट B2C होगा। सेम इसी तरह से सर्विसेज भी B2B भी हो सकती हैं, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेसेस को सर्विसेज दे रहा हो या एक बिजनेस किसी कंज्यूमर को सर्विस दे रहा हो। आइए देखते हैं कि ये गुड्स कितनी तरह के हो सकते हैं। गुड्स होते हैं दो तरह के, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये तीन तरह के हो सकते हैं। रॉ मटेरियल यानी ऐसे प्रोडक्ट जो किसी दूसरे बिजनेस में एज रॉ मटेरियल काम आएंगे, जो एज इनपुट यूज किए जाएंगे। साथ ही कैपिटल गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि बिजनेस में लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन किए जाते हैं, जैसे मशीनें, फर्नीचर या इक्विपमेंट्स। और साथ में मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स यानी वो छोटी छोटी सप्लाईज, जैसे ऑयल, कोई ग्रीस, कोई पैकिंग मटेरियल, वो सारी चीजें जो एक बिजनेस में सामान को या अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरी तरह से सही तरह से चलाने के लिए चाहिए। इसी तरह से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी दो तरह के हो सकते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स या नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमें वन टाइम कंजम्पशन के लिए चाहिए या छोटे समय के लिए चाहिए, जबकि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होंगे जो हम लंबे समय के लिए यूज करते हैं। अब ड्यूरेबल प्रोडक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हम लग्जरी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए खरीदना चाहते हैं और जरूरी नहीं है कि उसकी डिमांड हर कोई व्यक्ति करे। दूसरी तरह के होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको खरीदने के लिए हम कोई विशेष एफर्ट्स कर रहे हैं, कोई स्पेशल एफर्ट्स करके हम उस सामान को खरीदना चाहते हैं। जैसे हम किसी एक मशहूर चीज को खरीदने के लिए हम दूर जाना चाहते हैं, या उस चीज को खरीदने से पहले हम बहुत सोच विचार करके पूरी प्लानिंग के साथ हम उस चीज को खरीद रहे हैं। इसी तरह से जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी जिनको जल्दी जल्दी कंज्यूमर खरीदता रहता है, कंज्यूम करता रहता है और उनको जल्दी जल्दी रिप्लेस करता रहता है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स, जिनको जो डेली लाइफ में, जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, जिनको कंज्यूमर बहुत ही कन्वीनियंटली खरीदना चाहता है। आइए अब हम देखते हैं कि इसके अलावा बिजनेस क्या ऑफर करता है। बिजनेस ऑफर करता है सर्विसेज, सर्विसेज जिनको हम महसूस कर सकते हैं। सर्विसेज भी तीन तरह की हो सकती हैं, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसको प्रोवाइड करने के भी बिजनेस होते हैं और जो दूसरे बिजनेसेस के द्वारा भी यूज की जाती है, अगेन अलोंग विद कंज्यूमर्स। इसमें अगर हम बात करें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इवन कस्टमर केयर सर्विसेज और आजकल BPO सर्विसेज का भी टाइम है, जिसमें बिजनेस दूसरे बिजनेसेस की आउटसोर्सिंग सर्विसेज लेकर अपने बिजनेस को बेटर कर पाते हैं। इसी तरह से अगर हम पर्सनल सर्विसेज की बात करें तो ज्यादातर ये कंज्यूमर ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन फिर भी इसको भी बिजनेस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि फूड सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे लॉयर की सर्विसेज या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज या किसी डॉक्टर की सर्विसेज। इसी तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज, रिक्रिएशनल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज और इसके अलावा भी बहुत तरह की ऐसी सर्विसेज आ रही हैं, नई नई ऐड होती जा रही हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को और अपने अदर बिजनेसेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज एक दूसरे से किस तरह से डिफर करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो गुड्स होते हैं वो होते हैं टेंजिबल, यानी जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जबकि सर्विसेज होती हैं इंटेंजिबल, जिसे हम छू नहीं सकते, जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते, बट उनसे होने वाले जो कन्वीनियंस है उसको हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इसमें प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज सेपरेट, यानी कि पहले गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसके बाद जरूरत के अनुसार कंज्यूम किए जाएंगे, जबकि सर्विसेज में ये प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी साइमल्टेनियसली होती है, यानी साथ साथ चलती हैं। इसी तरह से कस्टमर्स की पार्टिसिपेशन की बात करें तो गुड्स के प्रोडक्शन में कस्टमर्स की पार्टिसिपेशन नहीं होती।
कस्टमर से सर्वे के थ्रू उससे जानकारी ली जा सकती है कि वो क्या चाहता है, लेकिन प्रोडक्शन के टाइम उसकी पार्टिसिपेशन नहीं होती। जबकि सर्विसेज के केस में, खासतौर पर जो पर्सनल सर्विसेज हैं, उसमें कस्टमर की पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव होती है। सर्विसेज तभी हम यूज कर सकते हैं जब वो प्रोड्यूस की जा रही हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर्ड, कि हम उनको स्टोर कर सकते हैं, अपने पास आगे के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि सर्विसेज को हम कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते। आप लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी, और आज की टास्क भी आपकी इसी से रिलेटेड है। आपको कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो आपके एरियाज में बिजनेसेस प्रोवाइड करते हैं, और आपको एनालाइज करना है कि वो आपकी किस टाइप की जरूरतों को पूरा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बिजनेसेस के बारे में काफी कुछ पता चला होगा कि वो क्या ऑफर करते हैं और वो किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।